हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो है नंबर सिस्टम्स और उनका कन्वर्जन एक दूसरे में। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं। बेसिकली हम यहाँ पर 4 नंबर सिस्टम से डील करने वाले हैं, जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैं इनके बारे में आप लोगों को फिर से एक बार पुनः बता देता हूँ। तो जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 10 डिजिट होती है। ठीक, तो 10 डिजिट का ये जो नंबर सिस्टम है, इसमें 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के हमारे टोटल 10 डिजिट होते हैं। और इसका जो बेस होता है वो हमारे पास होता है 10, जिसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं, आर बोलेंगे रेडिक्स, है ना। तो इसमें से जो भी हमारे नंबर बनेंगे इन 10 डिजिट से, उसे हम बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे इसमें आएगा 5, 25, है ना, 5 6 9 5, या 2 0 0 7 8 9, इस तरह के जो नंबर्स आएंगे ये हमारे किसके अंदर आएंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर। ठीक, दूसरा नंबर सिस्टम, ये हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला नंबर सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि नाम से ही है इसका पता, बाइनरी का मतलब है कि इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, और जो 2 डिजिट हैं वो कौन कौन से हैं, वो 0 और 1 है। ऐसा समझ में। तो ये 2 डिजिट होते हैं, तो इसका बेस भी हमारे पास क्या है, 2 ही है। ठीक, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हमारे होंगे, एज की हमारे पास एग्जाम्पल हो गया 0 1, ओके, 1 0 0 1, या 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से इसमें केवल 2 ही डिजिट आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर आपका कोई बाइनरी नंबर है और उसमें 2 का नंबर आता है, 3 का नंबर आता है, 4 का नंबर आता है, वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो ओनली केवल 0 और 1 में जो काम करेगा वो हमारे पास आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत सारा यूज होता है, क्योंकि जब हम स्विच या सर्किट बनाते हैं तो हम केवल 2 स्टेट्स, या तो 0 या 1 का यूज करते हैं। तो इस तरीके से वहां पर कैलकुलेशन, लॉजिक ऑपरेशन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर सिस्टम जो हमारा आता है, जो हम यूज करते हैं जनरली, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर से तो 8 डिजिट्स जो होंगी वो होंगी 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक टोटल जो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक है, ये टोटल 8 डिजिट हो गई हैं। तो इन 8 डिजिट से जो भी नंबर बनेंगे वो हम कहेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसका जो बेस होगा या रेडिक्स होगा वो हमारे पास 8 होगा। ये 8 और 2 या 10 है, इसका यूज हम अभी देखेंगे क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे एग्जांपल दे देते हैं, तो कोई नंबर हो गया 205, है ना, या 101, या 5 6 7, है ना, तो 567, कुल मिला के इस तरह के होंगे। इसमें 8 और 9 डिजिट अगर आ गया इस नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 या 9 लेके लिखते हो आप, तो वो नंबर जो हो जाएगा हमारे पास इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं। हेक्सा यानी 10, सॉरी हेक्सा मतलब हेक्स मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं। जो 10 तो नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9, 10 डिजिट हो गए, और बाकी अल्फाबेट हो गए, ए से लेकर हमारे पास एफ तक। तो इस तरीके से हमारे पास 10 डिजिट ये हो गए और 6 अल्फाबेट्स ये हो गए। तो टोटल हमारे पास 16 जो डिजिट्स आएंगे, 16 नंबर्स आएंगे, वो हमारे पास किस में आएंगे, हेक्साडेसिमल। तो इसके एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, तो इसके एग्जांपल जैसे हो गए AF26। सो दिस इज अ नंबर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यह हो गया F25, या 625F। तो इस तरह के हमारे पास जो भी नंबर्स आएंगे ये हमारे पास क्या होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। दिस मीन्स अ नंबर, कि ये कोई एक आपका डिजिट है, एक नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास इतने सारे नंबर सिस्टम है, 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनको कि कैसे हम इसका कन्वर्जन करते हैं।
ठीक है। और एक खास बात बताता हूँ कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई नंबर है AF25, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक डिजिट है, एक नंबर है, तो इसमें जो सबसे राइट कॉर्नर का होगा, लेफ्ट का, ये हमारे पास होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे लीस्ट यानी लेफ्ट का होगा वो हमारे पास होगा LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ये चारों नंबर सिस्टम हमारे पास हो गए, और अब हम देखते हैं इनका कन्वर्जन। तो इसके कन्वर्जन की बात करते हैं। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो कन्वर्जन करना बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिकली इसके बेस से मल्टीप्लाई करना है, बेस की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सपोज हमें एक है कन्वर्ट करना है, जैसे अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, 6 to 5 डेसिमल नंबर है, तो इसको आप जनरली लिखते कैसे हो? इट इज लाइक इसका वेट जो हो गया वो हो गया 10 की पावर 0, इसका वेट हो गया 10 की पावर 1 या 10, और इसका वेट हो गया 10 की पावर 2। ओके, तो 10 की पावर 0 कितना होता है? किसी का 0 होता है 1, इंटू 5 कर देते हैं, प्लस कर देंगे, 10 की पावर 1 हो गया 10 इंटू 2, दूसरे नंबर पे 2, आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, और ये हो गया 6, और 10 की पावर 2 100 इंटू 6, सॉरी इंटू 6। ओके, तो ये हो गया 100 इंटू 6 600, ये हो गया 20, और ये हो गया 5। तो टोटल अगर सम कर दो तो ये आ गया 620 प्लस 5, तो ये आ गया 625, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को लिखा जाता है। अब आपको कन्वर्ट करना है किसी नंबर को डेसिमल नंबर में, जैसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। कोई आपसे पूछता है कि इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी से डेसिमल में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो नंबर दिया होगा, माना 101011 है, ओके, तो इसको अगर आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये बेस 2 है और आप इसको बेस 10 बनाना है, ठीक है। तो ये नंबर कितना होगा? तो इसका बहुत सिंपल है कि आप इस जो आपकी LSD है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये आगे MSD, तो LSD से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 की पावर्स को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, है ना। तो जहां पर 0 इंटू 2 की पावर 4 0 ही आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, बाकी बचा क्या? 2 की पावर 5 इंटू 1, कितना बचा है? 2 की पावर 5 होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो आ गया 32। इसमें आ जाएगा कितना? 8। इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास? 2, और इसमें कितना आ जाएगा? 1। तो कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया? 32 8 40, 2 42 1 43, है ना। तो आप 101011 को क्या लिख सकते हो? 43 बेस 10। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कोड्स का क्या होता है? कन्वर्जन होता है, ठीक है। आपको मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है जो है 101, ठीक है, 101 नंबर है, और ये डिफरेंट सिस्टम्स में वही है, ठीक। आपके पास डेसिमल 101 है, तो डेसिमल 101 का मतलब है कि आपके पास अगर हम पैसे की बात करें तो एक 100 रुपए का नोट है और 101 रुपए का नोट है, ठीक है, 100 प्लस 1, तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, आप लोग समझते हो। अगर आपका बाइनरी 101 है तो इसका क्या मतलब है? ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 101 के नहीं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 0 1 इंटू 1, 2 की पावर 1 2 इंटू 0, 2 की पावर 2 4 इंटू 1, so it is 1, it is 0 and it is
4 है ना। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो बाइनरी 101 जो है वो किसका है, डेसिमल के 5 के बराबर है। इसी तरह आपके पास ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर भी 101 है, तो ये बाइनरी किसके बराबर है, ये डेसिमल किसके बराबर है, इसको देख सकते हैं हम। सिंपल, आप 101 लिखिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 1 इंटू 1, 1 हो गया। ओके, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 इंटू 0, यहाँ प्लस 8 की पावर 2, 8 कितना होता है 16, सॉरी 64, और 8 की पावर 8 64 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 65। तो आपका ऑक्टल 101 है, ये डेसिमल के इसके बराबर है 65 के बराबर। यानी अगर आप कहोगे कि मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में 101 रुपए हैं, तो इसका मतलब आपके पास 65 रुपए हैं, और आप कहोगे कि बाइनरी में मेरे पास 101 रुपए हैं, तो इसका मतलब आपके 5 रुपए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हेक्सा में चेंज करें इसको, हेक्सा भी हेक्सा डेसिमल जो है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी सपोज मेरे पास एक नंबर है 101 यानी 101, तो इसको कन्वर्ट करने का भी वही तरीका है, आप लिस्ट सिग्निफिकेंट से 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया 1 इंटू 1, 16 की पावर 1, 16 इंटू 0, 16 की पावर 2, ये होता है 256, है ना। तो 16 256 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये हो गया 256, तो कितना हो गया 257 बेस 10। तो कुल मिला के ये है आपका, तो जो आपका 101 रुपया है डेसिमल में, वो आपका 101 के बराबर ही है, 101 सॉरी 10। तो और अगर आपका जो बाइनरी में 101 है, 101 बेस 2, दिस इज मीन्स बाइनरी, बेस 2 का मतलब बाइनरी, तो ये किसके बराबर है 5 के बराबर है। ओके, अगर आपके पास 101 ऑक्टल नंबर पे है, तो ये किसके बराबर है आपके, ये हमारे पास है अभी निकाला था हमने 65 के बराबर। और आपके पास 101 जो है हेक्साडेसिमल नंबर है 16 बेस में, तो ये 257 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि कैसे हमने एक ही नंबर है 101, 101, 101, 101, लेकिन अलग अलग नंबर सिस्टम्स में इनका डेसिमल इक्विवेलेंट भी क्या है, सब अलग अलग है। तो किसी भी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होता है, इंक्रीजिंग पावर ऑफ जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन है फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कन्वर्ट होता है। और इसका एक रिवर्स कन्वर्जन भी है। तो रिवर्स कन्वर्जन का मतलब कि आपको डेसिमल से इन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मेथड है वो है हमारे पास सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो सक्सेसिव डिवीजन मेथड में होता क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे आपको 5 को कन्वर्ट करना है आपको किस में, बाइनरी में, तो 5 ऑफ डेसिमल इज हाउ मच ऑफ बाइनरी। तो बहुत सिंपल है, आप 5 को लिखिए यहाँ पर और इसको फिर आपको करना है जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है, तो डिवीजन करना है सॉरी। तो 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, शेष कितना रहेगा, शेष रहेगा 2 दूना 4 बचा 1, फिर 2 का भाग और 2 बचा कितनी बार गया, 1 बार गया, शेष कितना रहा 0।
तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखोगे तो हमारे पास क्या आ गया 101/2। ओके, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ सक्सेसिव डिवीजन के थ्रू। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमने 65 को डेसिमल है, इसको कन्वर्ट किया था किसमें, ऑक्टल में। ओके, तो कितना ऑक्टल मानो फाइंड करना है आपने, तो बहुत सिंपल है। तो आप 65 लिखो यहाँ और इसको डिवाइड करो किससे, 8 से। तो कितना आएगा, 8 8 64, बचा कितना 1। फिर 8 से डिवाइड करो, 8 8 64 है ना, तो कितनी बार गए, 8 बार, बचा कितना 0। फिर 8 का भाग इसमें दो, तो ये कितना रहा, 8 एकम 8, बचा कितना हमारे पास 0। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास फिर से वही आ गया 101/8। ठीक है, और अगर हम इसमें थर्ड ले लेते हैं अपने पास 257 को, और ये हमारे पास किसमें, बेस 10 में है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, कितना होगा 16। तो फिर से वही लिखो, 257 लिखो और भागा 16 को दो, तो 16 सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, 8 8 64 होता तो यहाँ 8 बचेगा। ठीक, हासिल 1। तो ऐसे ही 16 का भाग इसमें जाएगा, तो 16 में कितना आएगा 256, और बचेगा कितना 1। फिर 16 का भाग फिर से, तो ये हमारे पास 16 एकम 16, और बचा कितना 0। तो फिर से वो लिखोगे तो ये कितना बचा 101। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम बाइनरी या जो भी नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस। और अगर हमें रिवर्स कन्वर्जन करना है तो हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव डिवीजन का जो मेथड है उसके थ्रू हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कन्वर्जन है, एक तो मल्टीप्लाई बाय इंक्रीजिंग पावर ऑफ बेस। ठीक है, इससे आप इसमें डेसिमल में चेंज करोगे। और दूसरा जो हमारे पास है क्या है, सक्सेसिव डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो इससे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास यही दो तरीके हैं, डेसिमल को बाइनरी में या किसी नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करने के तरीके। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में जाके उसको लिख दीजिएगा। थैंक यू।